तुम बिन ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, प्रभु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन गरीब निवाज गुसाई मेरो, गरीब निवाज माथे मुकुट धरे धरे रे, माथे मुकुट धरे धरे रे, ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन नीच ऊंचिल करे है गुसाई, नीच ऊंचिल करे है गुसाई, तार्यो हूँ न टरे टरे, ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, तुम गरीब निवाज गुसाई मेरो, मेरो माथे मुकुट धरे धरे, ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, हस्त कमल की छाया राखे, हस्त कमल की छाया राखे, काहू से न डरे डरे रे, ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, तुम गरीब निवाज गुसाई मेरो, गरीब माथे मुकुट धरे धरे, अमर आप ले करे है गुसाई, अमर आप ले करे है गुसाई, मारो हून मरे मरे रे, मारो हून मरे मरे रे, ऐसी कौन करे, तुम बिन ऐसी कौन करे, नाम देव कबीर जुलाहा, नाम देव कबीर जुलाहा, जन रे दास तेरे तेरे रे, जन रे दादू बेगी बार नहीं लागे, हरि सो सबे सिरे सिरे, हरि सो सबे सिरे सिरे रे,
निवाज गुसाई मेरो गरीब माथे मुकुट धरे धरे रे, माथे मुकुट धरे धरे रे, ऐसी कौन करे तुम बिन, ऐसी कौन करे हे प्रभु बिन। बोलिए दादू दयाल महाराज की, निरंजन देव की जय। सर्व संत महात्माओं की, वाणी जी महाराज की, दयाल महाराज के 152 शिष्यों की, पांचों धाम की, सद्गुरुदेव श्री भूरादास जी महाराज की जय। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर, ए कारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, भक्त वत्सल दीन बंधु दीनानाथ, कृपालु परमात्मा की असीम अनुकंपा से सत्संग चातुर्मास के माध्यम से दादूवाणी का हम श्रवण कर रहे हैं और दादू जी महाराज परिचय के अंग में परमात्मा का परिचय करा रहे हैं, परमात्मा से साक्षात्कार करा रहे हैं। दादू जी महाराज ने कल बताया था कि परमात्मा अपने घट भीतर ही है, अपने घर में ही है, उसको बाहर कहाँ खोजना है। और संत महापुरुष तो जहाँ तहाँ जिधर देखूं नैन भर तिधर सृजनहार, इस प्रकार की भावना से उस सर्वव्यापी परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, उसका अनुभव करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। साधु जन क्रीड़ा करें सदा सुखी तिहि गाँव, चलु दादू सिठोर की मैं बलिहारी जाऊं। साधु जन क्रीड़ा करें, संत महात्मा जो अपनी भक्ति करते हैं, ज्ञान और भक्ति का जो विलास करते हैं परमात्मा से, आत्मा का परमात्मा से ओतप्रोत हो जाना ही ये क्रीड़ा है, खेल है। जैसे जल में स्नान करना भी क्रीड़ा है, ऐसे ही ज्ञान गंगा सत्संग रूपी सरोवर में स्नान करना। बड़ा है सत्संग का दरिया, जिसका जी चाहे नालो। कबीर जी महाराज भी कहते हैं कि ये सत्संग का दरिया भरा है। अब जिसको इच्छा है, जिज्ञासा है, वो तो इस सत्संग सरोवर में डुबकी लगा के नहाता है। तो परमात्मा का नाम ही बोलना, उनके नाम का ही श्रवण करना, अपनी वृत्ति को एकाग्र करके और परमात्मा में लगाना, अलग अलग साधनों से, अलग अलग क्रियाओं से, अलग अलग माध्यम से परमात्मा का चिंतन करते हुए और जो भक्ति भाव रखते हैं, यही तो संतों का खेल है, संतों की लीला है, प्रभु की और संतों की क्रीड़ा है। और जहाँ संत जन ऐसा भक्ति ज्ञान की गंगा बहाते हैं और जहाँ सत्संग रूपी सरोवर में जो जिज्ञासु जन डुबकी लगाते हैं, तो उनको क्या प्रतिफल मिलता है। सदा सुखी तिहि गाँव, जिस गांव में, जिस जगह में संत विराजते हैं, वो जगह तीर्थ कहलाती है। संत समाजू तीर्थ राजू,
कहते हैं कि जो संत समाज है वो तीर्थ राज के समान है, प्रयागराज के समान। क्योंकि प्रयागराज भी तीर्थ कब बना कि जब भारद्वाज ऋषि मुनियों ने तपस्या की, तो जो संत जहाँ भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, वो तीर्थ ही है। तीर्थ अर्थात तिरने का जो घाट है, तिरने का जो घाट है वही तो तीर्थ है। ये मानुषदय मुक्ति का द्वारा राम सुमिर जग सिरजन हारा। ये मनुष्य जन्म तिरने का एक घाट है। ये जैसे हरिद्वार की तरह है, जैसे हरिद्वार होता है और हरिद्वार में गंगा में नहाते हैं तो बड़ी शांति शीतलता मिलती इस शरीर को, उसी प्रकार इस सत्संग रूपी सरोवर में जो जिज्ञासु जन नहाते हैं तो उनको क्या होता है कि सदा सुखी तिहि गाँव। ऐसी जगह में पहुंचने से जिज्ञासु जन सदा सुख स्वरूप है, क्योंकि वो सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। रामचरण जी महाराज जो राम सनेही महाराज थे, उन्होंने कहा ऐसी जगह जाने से तो परम सुख मिलेगा। किसी व्यक्ति को अगर किसी दूसरे गांव में जाने की इच्छा हो, जिज्ञासा हो, कामना हो, तो यदि वह अगर चल दे, चाहे वो पैदल जाए, चाहे वो साइकिल से जाए, चाहे और कोई बैलगाड़ी से, आजकल जो वाहन हो गए, किसी से भी जाए, अगर चल देगा तो वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा, मंजिल को पा लेगा। और वहां पहुंचने पर उसको जो वो इच्छा थी, कामना थी, वो पूरी हो जाती है। और जब भावना होती, श्रद्धा होती, तो उसमें थकावट भी नहीं होती। राम नाम लेते हैं, भजन करते हैं। कोई किसी एक महात्मा कोई कुटिया में रहते थे। महात्मा के प्रतिदिन, जैसे आज हमारे यहाँ दादू सत्संग भवन में नीचे रख दो, सत्संग भवन में भंडारे की तैयारी चल रही कि भाई कोई भी भिक्षुक आए तो उनको भोजन प्रसाद दिया जाएगा। और आते भी हैं, गुरु पूर्णिमा का भी मनाते हैं, जयंती निर्वाण दिवस भी मनाते हैं। तो जैसे भंडारे होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, बड़ी लगन होती है, बड़े परोपकार धर्म कर्म होता है। कभी खीर जलेबी बने, कभी लाडू पूड़ी बने, कभी कुछ बने। तो कुछ गांव के लोग जो मजदूरी करने वाले थे, वो मजदूरी करने के लिए उसी कुटिया के बाहर होकर जाते थे। अब जहाँ पकवान बनेंगे, व्यंजन बनेंगे, तो उसकी खुशबू तो आती है। और जब खुशबू आती है तो मन तो करता है कि हम भी खाएं, हमें भी मिले। लेकिन जो किसान लोग, मजदूर लोग, वो सोचते हैं कि हमें तो मजदूरी करनी पड़ेगी। अब ये महात्मा है, महात्मा के तो रोज भंडारे चकाचक घुटता है, हमें तो मेहनत करनी पड़ती है। तो महात्मा जी उनके भाव को समझ गए और महात्मा जी ने उनको बुलाया कि भाइयों, आप यहाँ आओ, मेरे पास आओ। बोले आज तुम कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज तो हम तो हमेशा ही मजदूरी करने जाते हैं, या नदी में काम चल रहा है या कोई खान में काम चल रहा है, तो हम जाते हैं, दिन दहाड़ी करते हैं, हमें कुछ पैसा मिलता है और हमारा उधर पूर्ति परिवार पालते हैं। बोले तुम्हें कितना पैसा मिलता है? कि महाराज इतना पैसा मिलता है। महाराज ने कहा कि आज तुम मजदूरी मत जाओ और मैं तुम्हें दुगुनी मजदूरी दूंगा। जहाँ उस समय जो पैसा मिलता था उससे दुगुनी तनख्वाह, दुगुनी दिन दहाड़ी मैं दूंगा तुम्हें। तो बड़े राजी हुए सब कि दुगुनी तनख्वाह मिलेगी, दुगुनी दिहाड़ी मिलेगी।
और तुम्हें जो मालपुए बन रहे हैं, खीर बन रही, प्रसाद बन रहा, ये प्रसाद जीमो और आनंद से। और तो बोले महाराज हमें क्या करना पड़ेगा? बोले ये तो लो माला और यहाँ बैठ जाओ मंदिर में। थोड़े दूर दूर बैठना है, आपस में बात नहीं करनी, आंखें नहीं खोलनी। वहां 8 घंटे ड्यूटी देते हो, या केवल 4 घंटे ही देने। मजदूर बड़े राजी हुए। राम राम करने में क्या जाता, महात्मा राम राम बोलते हैं, करते हैं, आज हम भी कर लेंगे। और राम राम में कौन सा परिश्रम करना, कौन सा पत्थर उठाने, कौन सी मेहनत करनी। बड़े राजी हुए। महात्मा जी ने कहा कि भोजन कर लो। सबसे पहले तो भोजन पाओ, प्रसाद पाओ। भगवान का प्रसाद पाया और एक एक माला दे दी। थोड़े थोड़े दूर बिठा दिए ताकि कोई बात नहीं कर सके, और किसी से बात भी नहीं करनी, किसी को देखना नहीं, केवल आंखें बंद करके माला फेरनी, जिसमें राम राम करना और भगवान का ध्यान करना, बस यही काम है। अब वो थोड़ी देर माला में बैठ गए। अब आसन लगा के बैठे तो कभी तो ये पैर दुखे, कभी ये पैर दुखे, तो इस पैर को ऊंचा कर ले, कभी इसको ऊंचा कर ले। अरे बोले हिलना नहीं, एक आसन पे बैठना। 4 घंटे तो बैठना है, ज़्यादा थोड़ी बिठा रहे हैं आप। हिलना नहीं, चलना नहीं। अब आपस में वो मन नहीं लगे। माला कब फेरी उन्होंने? आज पहली बार हाथ में माला ली, तो आज मन कहाँ से लगे? मन तो 10 दिशाओं में दौड़ता है। घर परिवार, खेत, गाय भैंस, पुत्र परिवार, मन जहाँ जहाँ जागृत अवस्था में जहाँ जहाँ रहता है, और जो जो कर्म किए हैं उसी में मन बारंबार उसी में जाता है। पूर्वाग्रह छूटता नहीं। जो पूर्व का आग्रह है, जो हमने कर्म किए, जो देखा है, वो सब दृश्य सामने आने लगते हैं। और ये फैक्ट बात है कि स्टार्टिंग में ऐसे दृश्य आते हैं, अवश्य कर आते हैं, कि ये जीव इनमें उलझता है या इससे आगे बढ़ता है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं कि ये माला फेरने पे बैठा है, माला फेरने बैठा, तो कम से कम ये तो परीक्षा तो लें कि ये माला मेरे लिए फेर रहा है कि परिवार के लिए फेर रहा है। लेकिन आज तो मजदूर तो वो तो पैसे के लिए फेर रहे थे कि आज दुना पैसा मिलेगा, खाना मिल गया, भोजन मिल गया। अब वो मजदूर जो है 10 मिनट बैठे और मन नहीं लगा, ऊब आने लगी। क्योंकि राम नाम, क्या ताकत जीव की जो राम नाम लेवे, थाप पड़े पाप की जो मुंह फेर दे। जब कर्म आड़े आते हैं, वो कर्म करने नहीं देते, माला फेरने नहीं देते, राम राम करने नहीं देते, वो कर्म आड़े आ जाते। उनको वो याद आने लगी, अरे बोले एक काहे के अपन मोढ़े के चक्कर में पड़ गए। ये माला फेरने का अपना काम है क्या? अपन तो गृहस्थी है, बाल बच्चेदार हैं। माला फेरना तो संतों का काम है। और पहले वो सोचते थे कि अरे माला फेरने में क्या जाता, राम राम करने में क्या जाता, कौन सी मेहनत लगती। वो 10 मिनट बैठे, जब उनको पता लगा कि राम राम ऐसे ही थोड़ी हो जाता है। अब तो वो आपस में थोड़ी फुसफुसाहट करने लगे। तो महात्मा जी ने कहा कि नहीं, देखो कोई बात नहीं करनी, चुपचाप बैठो आंखें बंद करके और सत्यराम जी राम राम करना। अब जब ऐसे महात्मा जी ने कहा तो थोड़ी देर और गाड़े रहे, थोड़ी देर फिर बैठे, वही 10-20 मिनट गाड़े होकर बैठे रहे। महात्मा जी ने भी आंखें बंद कर ली कि भाई ये रुकने वाले नहीं, अब तो एक एक करके 9 2 11 होने वाले। तो महात्मा जी ने आंखें बंद कर ली, समझ गए महात्मा जी। और महात्मा जी ने आंखें बंद करी, वो देखा, आंखें खोली, बोले महात्मा जी तो चुपचाप आंखें बंद करके अपने राम राम में लग रहे। किसको? एक एक करके सारे खिसक गए। बोले हमें तो तनख्वाह नहीं चाहिए। अरे रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? दुगुनी तनख्वाह तुम्हारी ले जाना। बोले दुगुनी क्या चौगुनी दो तो ये हमसे नहीं होगा। तो ये राम नाम भजना कोई सहज नहीं है, बड़ा कठिन है। और अगर राम नाम में जो लग गए, राम नाम में जो भक्ति में लग गए, भक्ति के मार्ग में चल पड़े, तो किसी को किसी गांव जाना होता और वो उस गांव मंजिल पहुंच जाता,
तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में जो मार्गपंथी उठ चले दादू सोई सयाना, जो उठ कर चल दे, केवल वो कहता रहे कि मुझे जाना है मुझे जाना है, चले नहीं तो वो पहुंचेगा नहीं। और जब मंजिल पा लेगा तो उसे सदा सुखी ती गांव, उसका ये काया रूपी जो गांव है ना, ये भी गांव है काया रूपी। इसमें कितने मन राजा पंच प्रधान 25 प्रकृति 3 गुण आपा गरो गुमान, ये पूरी नगरी है काया नगरी। तो मंजिल मिल जाती है तो उसे तृप्ति भी मिल जाती है। और भावना होती, जिज्ञासा होती कि हम परमात्मा से मिलेंगे। भजन गाते हो ना कि राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, मेरी कुटिया के भाग जग जाएंगे राम आएंगे। जैसे सबरी की भावना थी, सबरी का प्रेम था, श्रद्धा थी, निरंतर दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा। विचार सागर में कहते हैं कि श्रद्धा बढ़ती रहे निरंतर लगातार दीर्घ काल से। उनके ऋषि, उनके गुरु ऋषि मतंग ऋषि ने कहा था कि सबरी तेरी कुटिया में राम आएंगे, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई कि राम आएंगे। मेरे गुरु ने कहा तो गुरु वचन तो अटल है, कभी टलता नहीं है, आएंगे। और ऐसी जो लगन होती तो राम आएंगे तो आए ही थे, और परमात्मा मिलेगा भी। हर परमात्मा तो मिला हुआ ही है, केवल भाव की बात है। ये हमारी जो अवस्था है, जागृत अवस्था में संसार दशा में रहते हैं, स्वप्नादि में रहते हैं, माया मोह में फंसे रहते हैं, इससे ऊपर उठकर अगर हम जिज्ञासा पूर्वक साधन भजन करें और परमात्मा की शरणागति हो जाए, और जो साधना करने वाले संत जिस जगह पहुंच गए और जो साधन भजन बताते हैं, उन महात्माओं के अनुसार अगर अपन चलें, साधना करें, तो हम भी उस जगह पहुंच जाएंगे, उस ठोर पे पहुंच जाएंगे। चलो दादू उस ठोर की, दादू जी महाराज कह रहे हैं कि चलो। कौन सी जगह की? उस ठोर, जिस ठोर महापुरुष पहुंचे हुए हैं। और जो पहुंच गए उन सब भक्तों की मैं बलिहारी जाता हूं, क्योंकि भक्ति और परमात्मा के मार्ग में पहुंचना तो सांच और निश्चय रूपी पैरों से पहुंचना पड़ेगा। एक तो ईमानदारी से साधन भजन करेंगे, एक दृढ़ता होगी, निश्चयता होगी, धारणा ध्यान समाधि। तो धारणा, पहले तो धारणा तो बनाओ, भाव तो बनाओ, और फिर उसका ध्यान करो। फिर ध्याता ध्यान ध्येय, उस ध्येय स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। तो इन पैरों से नहीं चलना, वहां तो सांच और निश्चय रूपी पैरों से चलना है। और गुरुदेव के वचन की सत्यता, विचार सागर में भी कहते हैं कि जो गुरु वचन है और शास्त्र वचन है, तो उनको सत्य वेद वाक्य हैं, उन वेद वाक्यों को सत्य मानना, उनमें प्रतीति करना। गुरु और वेद वचन जैसे उन्होंने कह दिया वैसे ही मान लेंगे तो अवश्य ही मिल जाएगा परमात्मा। मिला है कितने ही भक्तों को, जिज्ञासुजनों को, सेवकों को, संतों को मिला है। और जो भगवान के भक्त हैं वे भक्ति मार्ग में चलकर पहुंच गए हैं। ऐसे महापुरुषों के हम बारंबार बलिहारी जाते हैं। कल भजन भी गाया था कि बलिहारी बलिहारी हमारा सतगुरुवान, बंधन काट किया जीव मुक्ता और सारी विपत्ति निवारी। ये पर्व अब जिसको मिला, पाया है अपने आप को, आत्म तीरथ शांत में खोई है तीनों ताप को। मेला मिलोनी हो गई फिर जपे किसके जाप को, दर्शन हुआ दीदार का, खोया है पुण्य और पाप को। इस विधि से तीर्थ किया जिन योग यज्ञ सब ही किया, स्वयं पितृ का उद्धार करके जिस दान अवनी का किया, संसार में उस पुरुष का सफल है दिया लिया।
रूप अपना नीर गंगा छान के जिसने पिया। ये जो शेर मैंने बुरादास जी महाराज की वाणी में देखा है और उसी से मैंने ये शेर लिखा है कि मिला है, पाया है उस परमात्मा को। कहाँ पाया? आत्म तीर्थ में। और कैसे पाया? कि शांत होकर, अगर अशांत रहोगे, मन अशांत विक्षेप मल विक्षेप आवरण रहेंगे, तब तक जैसे पानी गंदा रहेगा, पानी हिलता रहेगा और गंदा रहेगा तो उसमें अपनी छवि, अपना चेहरा नहीं दिखेगा। ऐसे अपना अंतःकरण अगर शांत नहीं हुआ तो परमात्मा नहीं मिलेगा। तो आत्म तीर्थ में अपने मन को, अंतःकरण को शांत करके और अपने आप को खोके, और तीनों ताप जो त्रैताप है वो भी मिट जाते हैं। ऐसे अगर आत्मा शांत हो गई, मन शांत हो गया, भजन में लगने लग गया तो तीनों ताप ही खोई नष्ट हो जाते हैं। मेला मिलोनी हो गई, फिर तो मिलन हो गया परमात्मा का, जीव ब्रह्म की एकता हो जाएगी। फिर जपे किसके जाप को? अब फिर जाप किसका जपना? जब परमात्मा में मिल गए, बूंद समुद्र में समा गई। जब तक बरसात होती है, बूंद बूंद से पानी का नाला बनता है, वो नदी नाला बन के नदी के द्वारा वो समुद्र में मिल जाता। जब तक नहीं मिलता तब तक उसके अनेक नाम रूप आवाज, अनेक उनकी स्थितियां होगी। कहीं गंदा भी होगा, कहीं साफ भी होगा, कहीं गहरा होगा, कहीं कल कल करेगा, कहीं, लेकिन वो जब नदी समुद्र में मिल जाती है तो वो समुद्र का रूप ही हो जाती है। तो जब ये परमात्मा, जीव आत्मा परमात्मा से मिल गई तो एक ही हो गए। फिर जाप क्या जपना, किसको जपना? उसी का रूप हो गए। दर्शन हुआ दीदार का, खोया है पुण्य पाप को। जब दीदार हो गया, उस परमात्मा का दर्शन हो गया तो पाप पुण्य भी नष्ट हो गए। इस प्रकार इस आत्म तीर्थ में आत्मचिंतन करते हुए, और अगर कोई साधन भजन कर लिया तो फिर उसको योग यज्ञ, ये क्रिया आदि करने की आवश्यकता ही। और कहते हैं कि जिस पीढ़ी में एक संत हो जाता तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। वो कैसे तरती है? कि जब वो भजन करके उस परमात्मा में मिल गया तो उसके मिलने से, और उसके परिवार में, जिस परिवार में जन्म लिया, तो अगर परिवार वाले भी उसके अनुसार कोई साधन भजन करे, उनके अनुसार कुछ सेवा श्रद्धा भावना रखे, तो उनका सबका कल्याण हो जाता है। कोई ऐसे ही कह देते हैं कि 21 पीढ़ियां तर जाएगी, ऐसे कैसे तर जाएगी? जिसने भोजन किया उसी का तो पेट भरेगा। हालांकि जिसके संपर्क से तर सकते हैं वो संपर्क से ही तरेंगे, उसकी संगत से ही तरेंगे। नाव में बैठेंगे तो नाव पार कर देगी, सत्संग रूपी नाव में बैठेंगे तो अवश्य पार हो जाएंगे। परिवार में अगर कोई संतवार उसके प्रति श्रद्धा भावना रखकर उनकी सेवा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, तो अवश्य ही कल्याण होगा। उनके पितरों का भी उद्धार हो जाता है कि हमारे परिवार में, हमारे कुल में कोई ऐसा भगत हुआ जिसके प्रभाव से उसने भजन किया, तो वो पितरों का भी कल्याण हो जाता है। और जिसने राम नाम का दान कर दिया, राम नाम ले लिया, तो उसे और दान करने की आवश्यकता ही नहीं। चाहे वो पृथ्वी का भी दान कर दे तो उसके कोई काम का नहीं, उसको दान की आवश्यकता ही। फिर तो वो दान अवनी का किया न किया, जिसने राम नाम लिया तो दान अवनी का किया न किया, उसको जरूरत ही नहीं। इस विधि से और संसार में उस पुरुष का जीवन भी सफल हो जाता है, और दिया लिया भी उसी का सफल होता है जो परमार्थ के लिए करता है, सच्चाई से करता। और रूप अपना नीर गंगा छान के जिसने पिया, और जिसने गंगा का नीर यानी प्रेम का जल, सत्संग रूपी जल को जिसने पिया है और छान कर पिया है। छान कर पीने का मतलब कि संसार में पाप पुण्य भी है, सब प्रकार के द्वंद्व है, लेकिन जो भक्ति के मार्ग में उपयोगी है उस ज्ञान को, सत्कर्मों को और अच्छे विचारों को ग्रहण करके जिसने पिया तो उसका जन्म सफल हो गया।
चलो मेरी सखी जहाँ अवलंबन राम राया, जब जब राम बिना से गो काया। जब लग लोभ मोह की दासी, तीरथ न वर्त न छाड़े जम की पासी। आवेंगे जम के घालेंगे आटी, यूं तन जर जाएगो और होएगी माटी। चलो सखी, संत सखी, संत कह रहे हैं अपने जिज्ञासु जनों से, संतों से कह रहे हैं कि अरे भक्तों, अरे संतों, चलो तुम एक जगह बैठे ही मत रहो, आगे बढ़ो साधना के मार्ग में। और बिन अवलंबन, राम नाम के बिना, आधार के बिना तुम आगे कहाँ जाओगे? तो राम नाम का आधार लेके चलोगे। एक भजन में भी बोलते कि मेरे तो आधार मेरे सीताराम का, सीताराम का, राधे श्याम का। मेरे तो आधार मेरे राघव राम का। ऐसे भजन बोलते हो आप लोग। तो मुझे तो मेरे राम का आधार है, और जब राम का आधार ले लिया तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, और नहीं लिया तो इस काया को तो ये काल नष्ट कर देगा। जब लग लोभ मोह की दासी, और जब लग ये जीव जो दास बना हुआ काम क्रोध लोभ मोह का, और तीर्थ वर्तों में भटकता रहता है, तो ये जम के द्वार से नहीं बचेगा, जम की फांसी से नहीं बचेगा। क्योंकि वो जब के दूत आएंगे तो गालेंगे आटी, रस्सा बांध कर फांसी और लगा देंगे। यूं तन जर जाए होएगो माटी, ये तन तो एक दिन जल जाएगा। कहे कबीर जे हरि रंग राता, पायो राजा राम प्रभु पद दाता। कबीर जी महाराज कहते हैं कि हमने हरि का रंग जो रंग लिया, राजा राम प्रभु का जो वो दाता है, दातार है, सब कुछ देने वाला है, उसने सब कुछ दिया है। और जब उसने सब कुछ दिया तो उसी का गुणगान करें तो अवश्य ही वो परम पद प्राप्त हो जाएगा। दादू पशु फिरन के पेही मंजी कलू, बैठो आहे बीच में पाण जो महबूब। ये सिंधी भाषा के शब्द हैं। पिरनी पशु यानी देखा मैंने, देखो उस परमात्मा को देखो। पिरनी अपने प्रियतम परमात्मा को देखो, उस प्रियतम के चरणों में अपना ध्यान लगाओ, चिंतन करो, उसको देखो। पेही यानी पेटी, संदूक, संदूक रूप ये स्थूल शरीर है हमारा काया। पेही मंजी कलूब, पे यानी पेशना, बैठना, उसमें पेशो। एक दादू जी महाराज ने कहा कि दादू माई पेश कर, यानी अंदर बैठना, अंदर उतरना है, भीतर उतरना, अपनी साधना में उतरना, गहरा उतरना है। मंज कलूब, और जहाँ अपना कलेजा है, अपना हृदय है, जहाँ प्रियतम को हम ध्यान करते हैं, हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाते हैं। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, चार कोने की ये पेटी है। मन में, बुद्धि में, चित्त में, अहंकार में जो बसा हुआ परमात्मा है, उसका अनुभव कर लो कि ये मन बुद्धि चित्त अहंकार कुछ भी नहीं है, ये सब परमात्मा ही बना हुआ है। और इसके अंदर जो जिसका प्रकाश हो रहा है वो वहीं बैठो आए बीच में, वो हमारे बीच हृदय में ही बैठा हुआ है, अंतरात्मा में विराजमान है। केवल अपनी वृत्ति को स्थिर करके बैठना है। आहे बीच हृदय स्थान में है, वैसे ही उसका कोई भी बीच, वैसे तो उसका कोई बीच होता ही नहीं। परमात्मा का क्या है? आकाश का कौन सा किनारा है, कौन सा बीच है? आदि अंत से रहित है वो परमात्मा। हृदय रूपी बीच स्थान में वो स्थिर होके बैठा है। पाण, और आपका आप ही महबूब प्यारा। पाण जो महबूब, महबूब यानी प्रिय है, हमारा प्यारा प्रियतम परमेश्वर हमारे हृदय में ही विराजमान है, वहीं खोजना। कोई लोग उसको ढूंढने के लिए पूर्व दौड़े, पश्चिम दौड़े, दौड़े दक्षिण उत्तरा। अरे जगन्नाथ दौड़े सभी दिस, राम रहे उर अंतरा। जगन्नाथ जी महाराज कह रहे हैं दादू जी महाराज के शिष्य जो आमेर में रहते।
कि पश्चिम उत्तर दक्षिण दौड़ने की आवश्यकता है ही नहीं। वो तो हमारे हृदय में अंतरात्मा में है। प्यारा प्रीतम अपना हरि बिन और न कोई, ये सब स्वार्थ के सगे मिले स्नेही लोग। अपने प्रियतम परमात्मा से प्यारा और कोई है नहीं, उसके बिना और कोई दूसरे का ध्यान करना नहीं। और जो स्वार्थी लोग हैं वो इधर उधर संसार में प्रीति जोड़ते हैं, लेकिन उनका स्वार्थ पूरा कभी होता ही नहीं। और जो स्नेही बन गए, राम जी के स्नेही बन गए, राम जी से स्नेह कर लिया तो वो राम जी से ही मिल गए। नैनव वाला निरख कर दादू गाले हाथ, तभी पावे राम धन निकट निरंजन नाथ। नैनो वाला निरखर, जिसके नेत्र होंगे, विचार वाले ज्ञान के नेत्र होंगे, आंखों वाला होगा, तो वो तो देख लेगा सब जगह परमात्मा को। लेकिन यदि कोई सूरदास हो, तो अगर सूरदास है तो उसको कैसे दिखेगा? एक सूरदास जी थे तो मंदिर में गए, और मंदिर में जाते तो वो एक लालटेन लेके जाते। तो लोगों ने कहा कि सूरदास जी महाराज, आपको तो अंधेरा उजाला कुछ दिखता तो है नहीं, और रास्ता भी दिखता नहीं, आपके लिए लालटेन क्या, चाहे अंधेरे में चलो चाहे दिन में चलो, आपके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लालटेन की क्या आवश्यकता है? आप किसको देखते हो? बोले मैं कोई रास्ता नहीं देखता हूं, मैं तो लालटेन इसलिए, भाई मुझे तो नहीं दिखता है, लेकिन जो आंख वाले हैं ना तुम लोग, उन आंख वालों को भी नहीं दिखता जो हमसे आकर टकरा जाते हैं, तो इसलिए लालटेन लेके चलता हूं कि कहीं मुझसे टकरा कर मुझे ना गिरा दे। तो वो मंदिर में गए, तो मंदिर में भगवान के दर्शन करके वापस आए। तो लोग बोले कि आप मंदिर में गए? बोले हाँ। किस लिए गए? बोले ठाकुर जी के दर्शन करने के। अच्छा, तो ठाकुर जी के दर्शन कर लिए? बोले हाँ कर लिए। कैसे किए? आपके तो आंखें ही नहीं है, फिर कैसे किए? बोले मेरे तो आंखें नहीं हैं, लेकिन उस ठाकुर के तो आंखें हैं, वो तो देखता है, वो तो देख ही लेगा, और वो देख लिया तो फिर मेरी आंखों की आवश्यकता ही नहीं। उसने तो मुझे देखा ही है, और मैं उनकी शरण में आ गया, तो अब जो भी कोई सुख दुख है वो सब कुछ उनके हाथ में, तो उनको समर्पित अपने आप को कर दिया। मैं तो इतना ही जानता हूं, और मेरी तरह वह अंधा भी नहीं, वो तो सब जानता है। अगर कोई व्यक्ति चाहे पंगुला हो चाहे लूला लंगड़ा हो, किसी काम का नहीं, लेकिन वो भी अगर भगवान कहते हैं कि मेरी शरण हो जाता, संसार के कोई काम का नहीं, लेकिन अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ, मेरा परम पद दे देता हूँ। नैन वाला निरख कर, तुम उस परमात्मा को नेत्रों वाला समझो, वो देखने वाला। सबे दिशा सुसारिका सबे दिशा नैन, वाणी में आता है कि वो सब दिशा में उसके हाथ है, सब दिशा में उसके नेत्र है, वो अनेक नेत्रों से देखता है। जब विराट रूप दिखाया अर्जुन को, तो अर्जुन कहता कि प्रभु आपके तो मतलब एक रोम रोम में अनेकों ब्रह्मांड है, अनेक वक्त्र नेत्रम, आपके अनेक नेत्र हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो वो सब जगह से देखता है, चाहे वो एक आंख से देखे चाहे अनेक आंखों से देखे, उसके तो सभी जगह हाथ है, सभी जगह आंखें हैं, सब नेत्रों से देखता है। और सब नेत्रों में ज्योति भी उसी परमात्मा की है जिस ज्योति से हम देखते हैं, और जो ज्योति है वही तो परमात्मा की ज्योति है, वही तो हमारी आंखों के द्वारा दिखा रहा है और हम देख रहे हैं। 3 लोक 14 भुवन सब कुछ देख लेता। हस्तरेखा की तरह जैसे ज्योतिषी होता है, वो हस्तरेखा को देख के भूत भविष्य बता देता है, ऐसे ही परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो तो अंतर्यामी सब कुछ जानता है।
वह अनंत कोटि ब्रह्मांडों का नायक है वो परमात्मा। और जब वो देख लेता तो उसके संत भी भूत भविष्य बता देते। एक अपने दादू संप्रदाय में संत थे, सिहाग्राम में, तो राम रूप बाबा नाम से प्रसिद्ध थे। एक बार क्या हुआ कि एक किसान जो आश्रम में सिहाग्राम में अभी जो कथा चल रही है, चातुर्मास चल रहा है रेवाड़ी के पास में, वहाँ बाबा जी के खेत जमीन थी तो सीर में दे देते हैं। सीर तो समझते हो, बांटे में, इतना तुम ले लेना, इतना हिस्सा हमें दे देना, ऐसे बांटे में दे दिया। अब जब गेहूं पक गए और गेहूं को निकाला और बोरियां भरकर जो उनके पाती आई किसान के वो वहीं छोड़ दिया, और जो बोरियां जितनी बोरी आश्रम में डालनी थी वो गाड़ी में भर के और आश्रम में डालने के लिए ला रहा था। मन में उसके पाप आया कि बाबा जी कौन सी बोरियां गिनेंगे, एक दो बोरी मैं क्यों नहीं इन्हीं झाड़ियों में पटक दूं और बाद में आके ले जाऊंगा। भाई वहां से तो आधा बांटा करके बाबा जी के सामने गाड़ी में रख लिया। अब बाबा जी आश्रम में डालूंगा तो बाबा जी बोरी को थोड़ी गिनेंगे कितनी बोरियां आई कितनी नहीं आई। ऐसा मन में सोच के 2 बोरी को रास्ते में झाड़ियों में पटक दिया और वो गाड़ी को लेके जो उस समय बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, चाहे ऊँट लड्डे हो, बैलगाड़ियाँ ऐसे ही, तो उस गाड़ी से वो लाके और उन बोरियों को जल्दी जल्दी उतार के आश्रम में उतारने लगा और जल्दी जाने की करने लगा। तो बाबा जी ने देख लिया, राम स्वरूप बाबा जी ने, राम रूप बाबा भी कहते थे, राम स्वरूप बाबा जी भी कहते थे। बाबा जी ने वो सारी देख ली उसकी गतिविधि, समझ गए। बाबा जी तो ध्यान लगा के देख लिया कि ये 2 बोरी वहाँ छोड़ के आया, तो उसको उठाने के चक्कर में जल्दी जल्दी कर रहा। तो बाबा जी ने कहा कि अरे भाई जल्दी जल्दी क्यों करता है? बोले बाबा जी काम है। तो जिस काम के लिए जल्दी जल्दी कर रहा वो तो काम भगवान ने पूरा कर दिया। तो वो जो ही वहाँ गाड़ी लेके गया तो उससे पहले ही जो गायें वहाँ चल रही थी आसपास में, उन गायों ने वो बोरियों को फाड़ के और वो सारा गेहूँ जो कुछ तो खा लिया और कुछ मिट्टी में मिला दिया तहस नहस। कि जो काम के लिए तू जल्दी कर रहा ना वो काम तो पूरा हो चुका, राम जी ने पूरा कर दिया। तो संत महापुरुष तो देख लेते हैं लीला राजा राम की खेले सभी संत, आपा पर एके भया छुटी सवे भरन। जो संत, जब भी तो कहा है कि संत में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं। एक भजन में भी आता है, ओ माने जिन दिन संत मिल जा, वो दिन लेखा में मन, जिन दिन संत मिल जा, वो दिन लेखा में, लेखा में, वो दिन लेखा में, लेखा में, वो दिन लेखा में, मन जिन दिन संत मिल जा, वो दिन लेखा में, मन जिन दिन संत मिल जा, वो दिन लेखा में। संता की चरण कमल रज को, संता की चरण कमल रज को, लेवा शीस चढ़ा, वो दिन लेखा में, भाई लेवा शीस चढ़ा, वो दिन लेखा में, मन जिन दिन संत मिल जा, वो दिन
जल है, जल माही कुंभ, कुंभ माही जल है, जल माही तरंग समान। दो दिन लेखा में पाई जल माही तरंग समान। दो दिन लेखा में मन जिन दिन सत मिल जाए। दो दिन लेखा में मन जिन दिन हरि माही संत, संता माही हरि है, हरि माही संत, संता माही हरि है, हरिया में अंतर नाम। दो दिन लेखा में दो दिन लेखा में वो दिन लेखा में, लेखा में दिन लेखा में मन जिन दिन सत मिल जाए। दो दिन लेखा में मन जिन दिन सत मिल जाए। रविदास संतारी ऐसी महिमा, कवे रविदास संतारी ऐसी महिमा, कियोड़ा करम कट जा। दो दिन लेखा में तारा कियोड़ा करम कट जा। दो दिन लेखा में मन जिन दिन सत मिल जा। दो दिन लेखा में मन जिन दिन लेखा में वो दिन लेखा में, लेखा में वो दिन लेखा में मन जिन दिन सत मिल जा। दो दिन लेखा में मन जिन दिन मिल जा। दो दिन लेखा में। बोले संत भगवान की। तो जिस दिन संत मिल जाए तो संत और भगवान में कोई अंतर नहीं। साधु आता देखिए दीजे शीस नवाय, ना जाने किस भेष में नारायण ही मिल जाए। तो संत और परमात्मा एक ही है। तो परमात्मा की लीला का भी पार नहीं तो संतों की लीला का भी कोई पार नहीं। आमेर में दादू जी महाराज सत्संग कर रहे थे और राजा सत्संग सुन रहा था। गुजरात में एक जहाज समुद्र में डूबने वाला था। भंवर जाल में फंस गया। पानी में भंवर पड़ता है, पानी गोल गोल घूमता। जहाज डूबने वाला था और जहाज में बैठे यात्री सब दुखी हो गए। उसका जो साहूकार था रज्जब शाह नाम का, और वहां हिंगोल गिरी और कपिल मुनि दो सन्यासी महात्मा उस जहाज में बैठे हुए। तो जब जहाज डूबने लगा तो सब दुखी हो गए कि अब कैसे, अब तो हम सब मर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चिंता मत करो, सब अपना अपना इष्ट याद करने लगे, लेकिन जहाज नहीं तीरा। तब हिंगोल गिरे और कपिल मुनि ने कहा कि तुम ऊपर वाले खंड में चलो, नीचे में पानी भरा तो ऊपर वाले में चलो और दादू राम पुकार। दादू जी महाराज ही जहाज तार सकते हैं
और उन्होंने ऊपर के खंड पर चढ़कर दादू राम उचारा। तो जहाज इधर दादू जी सत्संग कर रहे थे और उन्होंने सुरती द्वारा उनकी आवाज सुन ली और सुरती रूप शरीर के पीव के पर से होई दादू तन मन एक रस राम कही सुमिरन कहिए सोई। तो उन्होंने अपने हाथ को ऐसे ऊपर किया, जहाज के सहारा लगाया। तो दादू जी महाराज जो चौड़ा पहन रखा था उस चौड़े की बांह और हाथ पानी से गीला हो गया। राजा कहने लगा कि महाराज यहाँ तो कोई पानी भी नहीं है और आपका हाथ और आपके चौड़े की बांह गीला, पानी से गीला हो रहा, पानी टपक रहा है, टपक टपक, ये पानी कहाँ से आ गया? तो दादू जी महाराज कहते हैं कि भाई समुद्र में एक जहाज डूबने वाला था और उन लोगों ने मेरे राम को पुकारा तो मैंने मेरे परमात्मा को याद किया और परमात्मा की शक्ति से ही उस जहाज को सुरती रूप शरीर से जाकर उस जहाज को थोड़ा सा सहारा लगा दिया तो वो जहाज किनारे लगे। सात सुसा है जहाज में बैठे रो सात ही कोटि को माल भर्यो है। तानन पान लगे न काहू के जहाज समुद्र बीच अड़्यो है। देश ढूंढार मान न राधे पिता समय दादू की भक्ति करी है। हो रजब साह पुकार करी गुरु दादू के नाम से जाज तीरी है। जाज तीरी चिरी फिरी गेंद रहे मुख मोड़ दादू दीन दयाल के परचे अनंत करो। और वो जहाज तीर गया। अब वो जब जहाज तैर गया और जितना माल करोड़ों का माल था उन साहूकारों ने सोचा कि हम तो सब डूब जाते, सारा माल हम सभी खत्म हो जाते। तो दादू जी महाराज की कृपा से हम बच्चे हैं तो आधा माल तो उन्होंने धर्म कर्म में पुण्य परमार्थ में लगा दिया और कुछ धन लेकर कुछ व्यापारी आमेर में दादू जी महाराज के पास आए और दादू जी महाराज के सामने लाकर धन रखा। जब धन रखा तो दादू जी महाराज ने कहा कि भाई ये धन क्यों लाए और कहाँ से आए हो? तब जिस दिन जो वो जहाज तारा था और सत्संगी बैठे थे और राजा बैठा था, राजा को जो दादू जी महाराज ने जहाज की बात बताई वो ही बात उन यात्रियों ने बताई कि हम जहाज ऐसे ऐसे हमारा डूबने वाला था, जहाज में बैठे थे और हिंगोलगिरी और कपिल मुनि संतों ने हमें दादू राम उच्चारण का संकेत किया तो हमने किया तो जहाज तैर गया। तो हम आपकी कृपा से बच गए महाराज, तो ये भेंट आपके लिए लेकर आए। दादू जी महाराज ने कहा कि हमें नहीं चाहिए तो गरीबों को बंटवा दो और उसी समय गरीबों में बंटवा दो। तो संत महापुरुष हजारों कोसों से देख लेते हैं। परमात्मा देख सकता तो परमात्मा के संत भी देख सकते हैं। परमात्मा की दृष्टि का कोई वारा पार नहीं है, उसके अनंत आंखें हैं। वो विराट स्वरूप अनेक बाहुधर वक्त्र नेत्रम, गीता जी में कहा है रूपम महते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहु बहुबाहु रूपादम। तो नैनो वाला निरंकार परमात्मा को ऐसा मत समझो कि परमात्मा कुछ नहीं जानता है। कई लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता क्या जानते हैं। जो बच्चे होते हैं थोड़े बड़े हो जाते हैं, खाने कमाने लग जाते हैं तो माता पिता क्या समझते हैं, क्या जानते हैं। माता पिता तो पुराने विचारों के, हम तो पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो कई जिज्ञासु सोचते हैं, जो परमात्मा को नहीं मानने वाले वो सोचते हैं कि परमात्मा कौन होता है, हम ही जो भी कुछ करने वाले हम ही हैं। ऐसा मत समझो, परमात्मा सर्वत्र देखता सब जानता है। जिस परमात्मा ने इस जीवों को, संसार को, सृष्टि को सिरजा है तो वो तो सब जगह देख रहा है। तो संत महापुरुषों की ऐसी अद्भुत गति है। तो गुरु से भी मांगो तो नेत्र मांगो, विचार नेत्र, ज्ञान मांगो, ज्ञान वाले नेत्र मांगो। गुरु के पास जाते हैं तो गुरु से और कोई संसार की वस्तु मत मांगो, नैनो वाला निरंकार। और जब उस परमात्मा को, गुरुजनों को ऐसा समझोगे, दादू गाले हाथ, जैसे ज्ञान और विचार रूपी नेत्र से देखकर ये हाथ गालोगे और गुरु बनाओगे और उसकी शरण होंगे
तो अवश्य जन्म मरण के चक्कर से वो छुड़ा देंगे, जन्म मरण का क्षय कर देंगे। तभी पावे राम धन निकट निरंजनाथ। और ऐसे संत महापुरुषों की संगत करेंगे तो राम धन रूपी निधि, परम निधि प्राप्त हो जाएगी। और निकट निरंजन नाथ, जो परमात्मा अपने घट भीतरी निकटी है, वो संत वहीं बता देंगे गुरुजन, और वहीं परमात्मा के निकट पहुंचा देंगे। आइए। नैनव बिन सूझे नहीं भूला कतू जाय, दादू धन पावे नहीं आया मूल गमाय। और जिसके विचार नेत्र नहीं होंगे तो वो कैसे उस परमात्मा को पाएगा? जिसके नेत्र ही नहीं तो देखेगा कैसे? उसको देखने के लिए नेत्र तो चाहिए, और नेत्र चरम दृष्टि से वो नहीं दिखेगा, वो दिखेगा तो विचार नेत्रों से दिखेगा। और जिसके नेत्र नहीं, नेत्रों से सूझता ही नहीं, तो वो तो अंधा अज्ञानी कहीं खड्डे में पड़ जाएगा, अज्ञान अवस्था में 84 में पड़ जाएगा, और परम धन को नहीं पाएगा, अपना मूल मनुष्य जन्म भी खो देगा। आइए एक भजन के साथ, कि जो इस प्रेम नगरी में, इस परमात्मा की नगरी में, भक्ति मार्ग में आया ही नहीं, तो वो प्रेम को क्या जाने, भक्ति को क्या जाने। थोड़ा सा दूर रखो। हाँ, थोड़ा दूर रहेगा तभी आवाज आ पाएगी। जय हो।
जाने क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं वो प्रेम बताना क्या जाने जो प्रेम गली में जिस दिल में दर्द हुआ पराई क्या रानी मोहन की सारगाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया ही नहीं समय का ठिकाना क्या जाने जो प्रेम किया ही नहीं प्रेम गाना क्या जाने जो प्रेम गली में जय हो दादू दयाल महाराज की जय हो। बहुत सुंदर। जो प्रेम गली में आया ही नहीं तो प्रेम करना क्या जाने। बात भी साची है। दादू जी महाराज भी कहते हैं कि प्रेम बिना पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई। प्रेम की पाती तो कोई वही बाँच सकता है जिसके अंदर प्रेम। एक भजन में भी कहते हैं ना कि सांवरिया थारा नाम हजार कैसे लिखूं कुमकु पत्र। ये कौन कहती? रुक्मणी कहती है। रुक्मणी जब भगवान को पत्र लिखती, प्रेम पत्र लिखती है, तो प्रेम पत्र वो ही लिख सकता, वही पढ़ सकता, वही जान सकता है कि जिसने प्रेम किया। दादू खेलिया चाहे प्रेम रस आलम अंग लगाए दूजे को ठार नहीं पोफन गंध समाए। दादू जी महाराज कहते हैं कि जिसने प्रेम रस चाखा ही नहीं और चाखेगा भी कैसे। चाखा चाहे प्रेम रस और राखी चाहे माया। रज्जब कीड़ा नीम का कैसे आवे। चाखा चाहे प्रेम रस पीना चाहता है, प्रेम करना भी चाहता है परमात्मा से और संसार से संसार को भी रखना चाहता है। दो बात तो एक हो नहीं सकती है। रज्जब कीड़ा नीम का। अब नीम के पेड़ में कीड़ा घुस गया। नीम का पेड़ कड़वा होता है और उसमें वो चाहे कि मुझे शक्कर जैसी मिठास मिले तो कहां से। ये काया रूपी काल है, कड़वी है, ये संसार है, इसको तो चाहता है। दादू विषय विकार सो जब लग मन राता तब लग चित्तनावित्री बहुनपति दाता। जब तक हमारे अंदर जो विषय विकार भरे पड़े हैं और उनको भी चाहते हैं और भजन भी करना भगवान को भी चाहते हैं तो कैसे मिलेगा। प्रेम द्वारा सांकड़ा अहमद तहन समाय। ये प्रेम का द्वार जो रास्ता है ना, प्रेम का मार्ग है, बड़ा कठिन है और बड़ा संकड़ा मार्ग है। इसमें दो नहीं जा सकते, एक ही जा सकता। आएगा तो भी एक ही आएगा, जाएगा तो भी एक ही जाएगा। संकड़ी गली होती तो उसमें एक ही आ जा सकता है। आप सो जान न पाइए आप सो जाए समाई। अपने आप से कोई जान नहीं सकता, लेकिन अगर परमात्मा कृपा करे और परमात्मा के प्रति प्रेम हो तो परमात्मा स्वयं आ जाएगा।
कबीर द्वारा सांकड़ा राई दसवें भाई, मन ता मेंगल वेरया क्यों न सके समाय। राई कितनी छोटी होती है और राई का 10वां हिस्सा कितना छोटा होगा। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसे बाल और बाल का 100वां हिस्सा। तो इतने से छोटे छेद में लोग हाथी को निकालना चाहते हैं, जहां सुई भी नहीं जा सकती है, और वहां मन मेंगल हो रहा। मन तो हाथी हो रहा, मेंगल कहते हैं मतवाला हाथी हो रहा। क्यों सके समाय, इसमें कैसे समाये। तो भक्ति का जो परमात्मा का मार्ग वो बड़ा सूक्ष्म मार्ग है, बड़ा बारीक, बारीकों से बारीक, बड़ा विशाल है। वो बारीक महीन मार्ग है, और उस मार्ग में कोई महीन होकर नानक नन्ना वेर है। नानक जी कहते हैं कि जो नन्ना हो जाता, नन्ना कहते हैं कि जो निर्मल हो जाता है, जो काम क्रोध आदि से रहित हो जाता है, जिसमें कोई वासना उठे नहीं, कोई संकल्प विकल्प उठे नहीं, ऐसा नन्ना हो जाता है, ऐसा निर्मल हो जाता है, तो वो तो समा सकता उसमें। क्योंकि परमात्मा का मार्ग सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म में सूक्ष्म होकर ही जाया जा सकता है। मन मेंगल वेरया क्यों सके समान, होश करे हरि मिलन की अरु सुख चाहे अंग। होश तो करता है, होड़ तो करता है, इच्छा तो करता है कि मैं परमात्मा से मिलूं, लेकिन पीर सहे बिन पदमनी पूतन ले उछन। कहते हैं कि पीड़ा को बिना सहे पुत्र सुख का अनुभव कोई माता नहीं कर सकती है। जब तक हृदय में, अंतःकरण में एक प्रेम और विरह की पीड़ा जागृत नहीं होगी, तब तक परमात्मा मिलेगा। चावल चींटी ले चली मग में मिल गयो दाख, दादू दोनों ना बने एके लीजिए राख। अब चींटी ने क्या किया कि चावल मिल गए, पहले चावल मिल गया तो वो जा रही थी, लेके जा रही थी उसको। चावल भी बहुत बड़ा होता चींटी के लिए, लेकिन वो जैसे तैसे ले जा रही, और आगे उसको दाख मिल गया। दाख ज्यादा मीठा होता है, तो वो उसने सोचा कि इस चावल में क्या धरा है, इस दाख को ही खींच के ले चले, अपने बिल में लेके चले, फिर कई दिनों तक खाएंगे। दादू दोनों ना बने एक लीजिए साथ। ये दादू जी की साकी तो नहीं, लेकिन किसी ने लिख दिया। तो कहते हैं कि भी दो बात तो नहीं बने, चावल को भी रखना चाहे और दाख भी खाना चाहे तो दोनों चीज नहीं हो सकती, एक तो छूटेगी। मेटे मन की वासना भेंटे तब हरि राम। मन की वासना जो मिट जाए, भगवान के द्वार में जाना, परमात्मा के पास में जाना, तो वासना रूपी कपड़े पहन के नहीं जा सकते। जैसे कोई ब्याह शादी हो, कोई उत्सव हो, तो उसमें माता बहनें नए नए कपड़े पहन के जाती, बड़ा श्रृंगार करके जाती, आदमी भी बड़े बड़े अच्छे कपड़े पहन के जाते कि वहाँ मेहमान आएंगे तो क्या देखेंगे कि ये गरीब है, इसलिए फटे पुराने कपड़े पहन के आए, नए नए कपड़े पहन के जाएंगे दिखाने के लिए। तो जब संसार के उत्सव में, ब्याह शादी में भी नए कपड़े पहन के जाते हैं, अपने सगे संबंधी मिलेंगे, तो जब अपना सगा जो परमात्मा है, उस परमात्मा से मिलने जा रहे हो, तो मेले कपड़े पहन के जाओगे तो क्या अच्छा लगेगा उसको। तो वासना मन में है तो भेंट राम नहीं मिलेंगे। जगन्नाथ दूजा कछु सेन तहां समाय। अगर दूसरा कोई भी विचार है तो परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। चाख्यो चाहे विषय रस, राख्यो चाहे शीस, खोजी दो दो चौपड़ी ना बख्शे जगदीश। चाख्यो चाहे रामरस, रामरस तो चाखना चाहता है, और राख्यो चाहे शीश, शीश को बचाना चाहता है। औंकड़ी में माथा दिया, औंकड़ी समझते हो ना, औंकड़ी में माथा दिया, चोट से डरे तो वो कैसे पार पड़ेगी। खोजी जी महाराज हुए जिन्होंने अपने गुरु का खोज निकाल लिया। खोजी दो दो चौपड़ी ना बख्शे जगदीश। चौपड़ी तो एक ही मिलेगी, चौपड़ते हैं तो एक तरफ ही चौपड़ते, दो तरफ से नहीं चौपड़ते रोटी कभी, तो वो दो तरफ से चुपड़ी हुई नहीं मिलेगी, वो तो एक तरफ ही मिलेगी। तो
तो एक ही चीज मिलेगी, या तो राम रस चाख लो या विषय रस चाख लो। खोजी जी महात्मा थे और ये पालड़ी में हुए, राजस्थान में, बड़े भगवान के भगत। दूसरे गांव में आश्रम बनाकर वहीं कुटिया बनाकर रहते थे। इनके गुरुजी बीमार हो गए। गुरुजी बीमार हो गए तो गुरुजी ने समाचार भेजा और ये उसी समय उठकर चल दिए और गुरुजी के पास आए। गुरुजी एक आसन बना रखा था, उस पर लेट रहे थे। तो खोजी जी आए और आए जब तक उनके गुरुजी ने प्राण छोड़ दिए। वो आश्रम में पहुंचे उससे पहले प्राण छोड़ दिए। वो आसन पर लेटे हुए थे। तो शिष्य लोगों ने कहा कि अरे भाई, आप तो बहुत देरी से आए, गुरुजी ने आपको याद किया और आप देरी कर दी। गुरुजी तो परम धाम पहुंच गए। गुरुजी ने खोजी जी को कहा था एक बात कि देख, जब मेरा शरीर छूटेगा, पहले कहा था कि मेरा शरीर छूटेगा तो आकाश में बाजे बजेंगे। तो खोजी जी ने गुरु भाइयों को पूछा कि जब गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो आकाश में बाजे बजे थे क्या? पुष्प की वर्षा हुई थी क्या? फूलों की वर्षा हुई थी? बोले नहीं तो बाजे बजे और नहीं पुष्पों की वर्षा हुई। तो मेरे गुरुजी ने कहा था कि बाजे बजेंगे, तो गुरु वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। गुरुजी सत्य ही बोलते थे, तो बाजे तो बजने चाहिए। और इसका मतलब अभी गुरुजी परम धाम में नहीं पहुंचे, कहीं बीच में ही अटक गए हैं। तो शिष्यों ने कहा कि तू गुरुजी से भी बड़ा है क्या, जो गुरुजी के लिए कह रहा है कि परम धाम नहीं पहुंचे? गुरुजी तो ब्रह्मलीन हो गए, तो हो ही गए। बोले नहीं पहुंचे। बोले गुरुजी जब शरीर छोड़ा उस समय कहाँ लेट रहे थे? भाई, शरीर छोड़ने के बाद में पहले तो कहीं भी लेट रहे होंगे, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद में पलंग से भी नीचे उतार देते। तो बोले इस जगह कुटिया में बाहर लेटे हुए थे, ये आसन है, यहाँ लेटे हुए थे। तो खोजी जी ने उस आसन पर लेट के देखा कि क्या चीज दिखाई देती है, जिसमें गुरुजी का मन अटक गया। देखते 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 एक बेर, जो बेर होती है ना, बोर आप समझते होंगे, बोर तो हाँ, बेरी का पेड़ था। उसमें एक लाल बेर, पका हुआ बेर था। बाकी तो सब कच्चे हरे थे, लेकिन वो लाल पका हुआ बेर था। बोले गुरुजी इसी बेर में है। शिष्य लोग बोले कि अरे तू पागल तो नहीं हो गया, गुरुजी के लिए ऐसा बोलता है? अरे बोले इस बेर को तोड़ो। उस बेर को तोड़ा। उस बेर को तोड़ कर ऐसे जब उसको फोड़ा तो उसमें एक लट निकली। गुरुजी ने जब प्राण छोड़े, अंत मता सो गता, जिसकी सुरती जा रहे तिसका ता विश्राम, भावे माया मोमेर भावे आत्म राम। जिसकी सुरती अंत समय में अंतमता सोगता जहां रह जाएगी और ये प्राण निकल गया तो ये वहीं जाके जन्म लेगा। तो गुरुजी ने वहां बेर में जाके और वहां जन्म ले लिया, कीड़ा बन गए। अब उसको फोड़ा तो उसमें वो लट निकली तो कहा कि ये ही गुरुजी है। थोड़ी देर में वो जो बाहर का तापमान सहन नहीं कर पाई और वो तड़प के मर गई। वो मरते ही अनहद बाजे बजने लगे, आकाश में देवता पुष्प बरसाने लगे, गड़गड़ाहट बाजे बजने लगे। तो खोजी जी ने कहा कि देखो अब गुरुजी परम धाम को गए हैं। इसलिए उनका नाम, पहले कोई और नाम होगा, लेकिन उनका नाम ही खोजी जी पड़ गया, खोजी जी की पालड़ी। तातो सीलो तन सहे पड़ियो रहे दरबार, खोजी दो की ना को कहे चौपड़ी अरु चार। खोजी जी फिर कहने लगे कि तातो सीलो तन से, इस शरीर से अपन, कभी गर्मी लगती है, कभी शीत लगती है, और जैसी भी परिस्थिति हो, चाहे गर्मी लगे, भूख प्यास लगे, कुछ भी लगे, जो मिले उसी में सहन करके राम जी के दरबार में पड़ा रहे, गुरु के दरबार में पड़ा रहे, तो शायद परमात्मा कृपा कर देंगे। लेकिन कोई चाहे कि खोजी दो की को कहे, पहली बात तो पहले कह रहे हैं कि दो चौपड़ी ना मिले,
और अब कह रहे हैं कि दो दो की कोई दो भी नहीं मिले, एक ही तो मिलती है, तो दो की भी कौन कहे। और आप चाहते हो कि चौपड़ी और चार चौपड़ी रोटी मिले, तो वो कहाँ से मिलेगी। यानी इतना सुख, इतना आनंद, वो वैकुंठ, वो धाम, वो अपरम पद कैसे मिलेगा जब तक अपने अंदर कुछ है ही नहीं। तो जब तक अपने ज्ञान विचार नेत्र नहीं होंगे, तो जब तक अपने नेत्र नहीं होंगे, विचार नेत्र, प्रेम भाव नहीं होगा, तो परमात्मा को कैसे देखेंगे। सत्संग विवेक न होई, राम भजन बिन सुलभे न कोई। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दादू राम 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 दादू ही बहाना है।
साधु दयाल महाराज आज की जय। सर्व संत महात्माओं की। वाणी जी महाराज।